जय सिया राम। सुनने वाले छोटे बड़े और मेरे सभी भाई बहनों को मेरी राम राम। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य 17वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखारबिंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपया कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुतदेव बोले, हे नर श्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण, जिसका नाम शंख था, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भागीरथी के पार पहाड़ों पर, जहाँ विकट जंगल था, वहां न तो कोई मनुष्य न कोई जल। वैशाख की भीषण गर्मी से विकल होकर ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया पर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उधर से आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडलू को छीन लिया, उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गरम रेत में उनके पैर जलते जाते वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। तब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गरम रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते देखा तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए, इसमें मेरा क्या पुण्य है? तब शंख ने कहा, व्याध, वैशाख मास अति उत्तम मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए, इसलिए वे तेरे हो गए, परंतु अब तूने दया करके मेरे पांव की रक्षा के लिए वैशाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उसका फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। दैव योग में उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले ही वह सिंह व्याध पर झपटा, उससे पास एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर झपटा, उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरण असन होकर पृथ्वी पर गिर गए। उसी समय मुनि ने व्याध से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में पड़ गया। निदान वे दोनों उस कथा स्वर्ण के प्रभाव से परंतु शाप मुक्त होकर और दिव्य देह को प्राप्त भी हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए हो? वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे ये कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे, परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, जब तुम मुनि और व्याध के मध्य होने वाले वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी शाप से मुक्त होगे। अतः हे मुने, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए। हम अब अपने पिता के पास जाते हैं और वहां आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा, वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंककर कृपालु श्री विश्वर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगे, बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, यह था वैशाख मास का 17